स्वागत स्वागत स्वागत। आप सभी का राजस्थान परिषद के इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। राजस्थान परिषद 45 वर्ष पूर्व गठित हुई थी और तब से लेकर अब तक, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या सामाजिक जुड़ाव की बात, राजस्थान परिषद का योगदान अभूतपूर्व रहा है। और इसी सामाजिक जुड़ाव की पहल को आगे ले जाते हुए हम एक अनूठा कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है मीट द आइकॉन। ये मीट द आइकॉन प्रोग्राम है क्या? ये मीट द आइकॉन प्रोग्राम के तहत हम रूबरू होते हैं उन लोगों से, उन व्यक्तियों से जिन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल की है, जो सफलता के शिखर पर चढ़े हैं। और क्यों रूबरू होते हैं? वो इसलिए कि उनके जैसे और भी अन्य लोग जो देख रहे हैं ये प्रोग्राम, वो भी सफल हो पाए, उनकी प्रेरणा लेकर। किन से रूबरू होते हैं, किन का साक्षात्कार करते हैं? जिनका तेरापन धर्म संघ से ताल्लुक है, उनका हम साक्षात्कार लेते हैं। और आज इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम के अंतर्गत जो व्यक्ति आज हमारे बीच मौजूद हैं, वो एक सुप्रसिद्ध समाज सेवी है जिन्होंने अब एक मिसाल कायम की है धर्म संघ के लिए और जो कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मसलन के तौर पर सरदार सैयद परिषद, राजस्थान परिषद और बहुत ही पुराने श्रावक हैं, वो और कोई नहीं, श्री नगराज जी पटावरी। श्री नगराज जी पटावरी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। सरदार शहर निवासी, बेंगलोर प्रवासी, इनके बारे में जो भी कहें वो कम है। आज 85 साल की उम्र में भी ये एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं समाज में। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं श्री सुनील जी दुग्गल, राजस्थान परिषद के उपाध्यक्ष, और राजस्थान परिषद के डायनामिक प्रेसिडेंट श्री कमल जी तातेर। मैं विनय बैद, मीट द आइकॉन का वाइस चेयरमैन, और मेरे साथ हैं पूजा जी। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनको तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और राजस्थान परिषद एक ऐसा प्रोग्राम, वैसे तो राजस्थान परिषद बहुत प्रोग्राम लाता है, लेकिन इस बार एक अनोखा प्रोग्राम है कॉल्ड मीट द आइकॉन। यहाँ पे हम उन सक्सेसफुल पीपल का इंटरव्यू लेते हैं ताकि मेरे जैसे लोग, ताकि हमारे जैसे लोग इंस्पायर हो सके। तो पहले फिर से एक बार आज के हमारे आइकॉन का जोरदार तालियां दें और शुरू करें। तो मैं जानना चाहूँगी आज आपके बचपन के बारे में। आप मुझे ये बताइए, आपका बचपन कैसे बीता? बचपन में आपका स्वभाव कैसा था? और आप शरारती थे या एक डिसेंट किड थे? प्लीज़ बताइए मुझे। बचपन से हमको राजनीति से लगाव रहा। मैं जब 5वीं क्लास में था तो मेरे यहाँ आरएसएस की शाखा लगती थी, तो मैं आरएसएस में सुबह शाम जाता था। उसकी प्रेरणा से ही हमको जो है, इसके बाद फिर अटल जी से मेरी मुलाकात हो गई। एक कैलाश जी सराफ करके हैं, उनके यहाँ अटल जी आते थे, तो उनसे मुलाकात हुई। फिर बहराइच आ गए हम। बहराइच आने के बाद में वहाँ कोई संगठन नहीं था। अटल जी से मिले, वो बोले क्या बोलते हो तुम, 10 आदमी मिल जाओ एक संगठन बन जाता है। फिर इसके बाद में हम 10-15 लोग मिले, कुछ अग्रवाल समाज थे और हमारे समाज के थे। ऐसा एक संगठन बनाया जनसंघ का। फिर उसका गांव-गांव में जाके संगठन बनाया। सन 1967 में इतना बड़ा संगठन हो गया कि चुनाव आया। चुनाव में जो है वो के नैयर साहब, जिन्होंने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया था, उनको हम लोगों ने खड़ा किया एमपी के लिए। उनकी वाइफ शकुंतला जी को एमपी के लिए खड़ा किया। और इतना बड़ा संगठन कि 8 एमएलए जनसंघ के जीते और 2 एमपी। और मैं कम से कम 25 साल जनसंघ का जिले का अध्यक्ष रहा। बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार से तालियां हो जाएंगी। तो
मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अगर आपको एक ऐसी चीज़ दी जाए जिससे आप 30-40 साल पहले जा सको और एक ऐसी घटना को आप चेंज कर सको, तो वो कौन सी घटना होगी? नगराज जी, आपको एक यंत्र दे देते हैं, आपको कहते हैं कि वो यंत्र का इस्तेमाल कर कर आप अपने 30 साल 40 साल पहले 50 साल पहले जा सकते हैं, तो क्या आप उस 40 साल पहले के समय में जाना चाहेंगे? और अगर जाएंगे तो वो कौन सा समय होगा, वो कौन सा सुनहरा पल होगा जिसको आप फिर से जीना चाहेंगे या चेंज करना चाहेंगे? मैंने तो द्वितीय विश्व युद्ध भी देखा उस टाइम में भी, और तमाम उतार चढ़ाव देखे। हमने 10 लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई, 35,000 किलोमीटर साइकिल चलाई। क्या बात है। और 40 साल तो मैंने खुद बिजनेस किया। क्या बात? होलसेल कपड़े का बिजनेस था, 40 साल किया। फिर वो छोटा डिस्ट्रिक्ट होने के कारण, और फिर हमारे रिलेशन बेंगलोर में थे, मेरी ससुराल यहाँ थी, तो बड़ा लड़का जो अशोक कुमार है वो यहीं पढ़ा था। धीरे धीरे हमने भी सोचा कि वो छोटी सिटी है, वहाँ स्कोप नहीं है, इसलिए यहाँ चले आए। फिर धीरे धीरे सभी यहाँ शिफ्ट हो गए। क्या बात, क्या बात। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा नगराज जी कि आपका परिवार धर्म संघ से काफी जुड़ा हुआ है और सामाजिक संस्थाओं से काफी जुड़ा हुआ है, चाहे सरदार शव परिषद कह लें या राजस्थान परिषद, तो ये जुड़ना कैसे हुआ? जब मैं यहाँ आया तो मेरे लड़के सब बिजनेस में थे, हमको कोई जानता नहीं था। तो अब वहाँ मैं समाज में काम करता था, तो हमको सभी जानते थे। यहाँ आया तो कोई जानता नहीं था, तो लोग पूछते ये कौन है, तो हमारे साले साहब से मोतीलाल जी सिपाही, उनका नाम लेके बोलते थे कि साहब ये उनके बहनोई हैं। तब साल भर हमने ऐसे ही बिताया। इसके बाद में सोचा कि हम मोतीलाल जी की पहचान से कैसे जिएंगे। तब हमने जो है सामाजिक संस्थाओं में जोड़ना शुरू किया, और आज के दिन यह है कि भगवान के दया से लोगों में परिचय है मेरा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। देखिए, एक जो महत्वपूर्ण बात उभर कर आई है आज हमारे सामने, वो ये है कि व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ट्रिगर आता है, कोई ना कोई कारण बनता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, और ये सामाजिक स्तर में आगे बढ़े एक पहचान कायम करने के लिए, और उन्होंने अपनी पहचान कायम की। वो किसी दूसरे की पहचान के मोहताज नहीं बनना चाहते थे, वो चाहते थे कि उनकी पहचान और उनके परिवार की पहचान वो अपने बल पर कायम करें, और कई हद तक इन्होंने कायम की। इनका जो योगदान है सरदार शव परिषद के लिए, राजस्थान परिषद के लिए और भी कई संस्थाओं के लिए, वो आज भी लोग याद करते हैं। तो नगराज जी, इस मोड़ पर एक और बात जो आपसे जानना चाहूँगा वो ये है कि आपको सानिध्य, आप आचार्य श्री तुलसी जी से मिले, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से मिले, आचार्य श्री महाश्रमण जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, तो वो कौन सी ऐसी बात है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? मैं गुरुदेव तुलसी जी से कि कई बार उनके लाडनू में दर्शन किए, अन्य जगह दर्शन किए, और यहाँ विजयनगर में कोई चतुर्मास नहीं होता था, तो महाप्रज्ञ जी के दर्शन किए, उनसे विनती की। तो ज़्यादा तो टाइम नहीं है, लेकिन पूरा लिख के हमने दिया कि भाई गांधीनगर दूर है, हम लोग जाने आने में टाइम लगता है, तो हम लोगों को चतुर्मास दिया जाए। तो अगले साल उनकी कृपा हुई, शमनी जी का चतुर्मास हुआ, फिर नेक्स्ट शर्मी जी का हुआ, फिर एक बार विनती किया तो हमको फुल चतुर्मास मिलने लगा साध्वी जी का। क्या बात। तब से आज तक के आपको बता दो विनय जी, हाँ, जो इनका बिल्कुल विजयनगर में सेंटर में आरपीसी लेआउट में मकान, और जो भी साधु संतों की हाँ, मतलब गोचरी उनकी जो होती है कि एक दिन छोड़ के एक दिन, तो गोचरी होना ही है तो होना ही है।
बिल्कुल एकदम समर्पित। बगल में ही सभा भवन है एक गली छोड़ के, और गुरुओं की कृपा रहती है तो गोचरी खूब होती है। खूब होती है। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां दें। तो ये हमने जाना उनके जीवन यात्रा कैसी शुरुआत हुई, उनकी जीवन यात्रा। पूजा जी, आप इनसे परिवार के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपके जो बिजनेस में है, आपके जो आपने समाज में इतना योगदान किया है, तो उस समय में आपका परिवार आप कैसे सपोर्ट करता था? कैसा योगदान रहा आपके पत्नी जी का, अपने मम्मी पापा जी का कैसा सपोर्ट मिला आपको? मेरे मम्मी पापा जी तो यहाँ वहीं डेथ हो गई थी, लेकिन ये है कि मेरे 4 बेटे 1 बेटी हैं, और सबके यही बिजनेस है, प्लास्टिक का ही, हाउस होल्ड मोल्डिंग का। और पहले सब एक में थे, फिर धीरे धीरे जैसे परिवार बढ़ा सब सेपरेट हो गए, अब सब सेपरेट हैं, अच्छी तरीके से हैं। और 7 पोते थे, 2 पोतियाँ थीं। एक पोती की शादी हीरालाल जी मालू के लड़के से कर दी, एक नौरतनमल जी बैद हैं उनके लड़के से, और बाकी 7 पोतों के शादी हैं, सबके बड़े बड़े हैं, 21 परपोते परपोतियाँ हैं। तो इस मोड पर एक सवाल पूछना चाहूँगी, आप परिवार और समाज के बीच में आपका तालमेल कैसे होता है फिर? तालमेल सब बैठ जाता था, ऐसी बात नहीं है, परिवार भी चलता था सब जगह। मेरी वाइफ थी, वो हमसे भी ज़्यादा प्रसिद्ध थी यहाँ। यही चीज़ मैं जानना चाहती थी आपसे। तो सुनील जी, मेरी आपसे बात हो रही थी इस इंटरव्यू के पहले, और आप जिक्र कर रहे थे इनकी स्वर्गीय धर्मपत्नी का। तो आप कुछ पूछना चाहेंगे या शेयर करना चाहेंगे अपने अनुभव? उनकी पत्नी तो मतलब अपने समाज में एक ऐसी महिला थी जिनसे मिलने के बाद कोई भी आदमी बार बार जाना चाहता था कि इनसे मिल के आए, आधे घंटा बैठ के बात करके आए। अच्छा। और उनका जो स्वागत जो था वो आज तक कोई करने वाला मतलब उसके मुकाबले का नहीं है। काफी लोग हैं बट उनके मुकाबले का कोई भी नहीं है। अच्छा। और अद्वितीय थी अपने आप में वो। तो एक बार जोरदार से तालियां हो जाए इनके लिए और इनके स्वर्गीय धर्मपत्नी के लिए। देखिए, परिवार में जब एक धार्मिक माहौल बनता है तो वो धार्मिक माहौल उनके जो बेटे होते हैं, उनके जो पोते होते हैं, उनको भी वो धार्मिक माहौल विरासत में मिलता है, और उसके कारण जो परिवार की पहचान बनती है समाज में, वो एक अभूतपूर्व पहचान होती है। तो नगराज जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपके जो बेटे हैं, पोतियाँ, उनका भी क्या धर्म संघ के प्रति वही है? उनका भी है। मेरे यहाँ 2 साल ज्ञानशाला चली घर में, सभी पोते पोतियों ने सभी ज्वाइन किया। आज भी मेरे जो परपोते हैं वो भी सब जो है वो ज्ञानशाला जाते हैं और बराबर उनको धर्म की शिक्षा दी जाती है। तो एक और बात जो आपसे पूछना चाहूँगा मैं, वो ये है जो तमाम युवा पीढ़ी जो ये कार्यक्रम देख रही है पूरे विश्व भर में, आज की युवा पीढ़ी को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि वो आप जब युवा थे आपसे आगे हैं या आपसे पीछे हैं, या कोई कमी महसूस होती है आपको आज की युवा पीढ़ी को देखकर? हमसे बहुत वो आगे हैं, और हमारे ज़माने में तो टेलीफोन भी नहीं था, आज मोबाइल है, लोग हैं। लेकिन एक है कि हमें ये बुरा लगता है कि 24 घंटा जो मोबाइल चलाते रहते हैं, वो हमको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा। हम बहुत कहते हैं लेकिन अब समय है। सही है। देखिए, एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज यहाँ पे उभर कर आया है, और जो बहुत प्रासंगिक भी है आज के परिवेश को देखकर, आज के जो एम्बियंस को देखकर, वो ये है कि टेक्नोलॉजी इज गुड, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट उसका मिसयूज ना करें, उसका मिसयूज नहीं करें।
जो बॉन्डिंग है फैमिली में वो बॉन्डिंग सफ़र करेगी. सो व्हेन यू विथ योर फैमिली प्लीज़ कीप असाइड द मोबाइल फ़ोन एंड बी अवे फ्रॉम सोशल मीडिया. बी विथ योर फैमिली. एक बार जोरदार से ताली हो जाएंगे. थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए और इतना सिखाया हमको. थैंक यू सो मच. एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप जैसे प्लास्टिक लाइन जब आप आए थे, वो प्लास्टिक लाइन वो टाइम स्टार्ट हुई थी, आप सीधे प्लास्टिक लाइन में कैसे आए? आप क्या सोच के प्लास्टिक लाइन में आए? चूँकि मेरे साले मोतीलाल जी प्लास्टिक में थे, इसलिए बड़ा वाला लड़का अशोक कुमार जो आया तो वो उस प्लास्टिक में ही उसको ले गए. उन्हीं के वजह से हम लोग सारे बच्चे प्लास्टिक में आ गए. अशोक जी ने पढ़ाई यहीं की थी? हाँ, यहीं. और शायद वो गोल्ड मेडलिस्ट. हाँ, उन्होंने बीएससी यहीं किया, बीई यहीं किया और गोल्ड मेडल भी मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा दिया गया था. तो बहुत बढ़िया. नगराज जी, आप सरदार से परिषद से भी काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, राजस्थान परिषद से. तो क्या अनुभव रहा आपका, विशेष तौर पर इन दोनों संस्थाओं से जुड़कर, और आप क्या देखते हैं इन संगठनों में? क्या देखा और कैसा अनुभव रहा आपका? हम आए थे तो उस वक़्त बहुत छोटा संगठन था. धीरे धीरे आज बहुत बड़ा परिवार हो गया है. और जो होली दिवाली का जो कार्यक्रम करते हैं, हम लोग मिलते हैं, वैसे बड़े शहरों में कहाँ मिलना होता है. क्या बात हैं, और खूब प्रेम से मिलते हैं. तो देखिए, नगराज जी ने भी आज यहाँ पे कह दिया है कि ये जो सरदार सैर परिषद है, राजस्थान परिषद है, सामाजिक जुड़ाव को लेकर जो ये कार्य कर रही है वो एक अनूठा कार्य कर रही है. तो एक बार इन दोनों संगठनों के लिए एक बार जोरदार से तालियां हो जाए. नगराज जी, आप यहाँ पे आए, आपसे बहुत सारी बातें की, आपके जीवन यात्रा के बारे में जाना, आपके धर्म के प्रति जुड़ाव के बारे में जाना, और आपने एक बहुत बड़ा एक सोशल मैसेज भी दिया सभी को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं पूरे विश्व भर में. तो मैं राजस्थान परिषद की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ कि आप आए और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें बुलाया और हमें मतलब मेरा पहला इंटरव्यू है, मुझे बहुत खुशी हुई. अच्छा, आपने कहा कि आप गाना गाते थे, एक गाना हम सब के लिए हो जाए. नहीं, मैं अब गाना नहीं गा सकता. अच्छा. उस टाइम में गाता था. अच्छा, रफ़ी के गाने हैं, कोई भी मुकेश के गाने. गुनगुना नहीं, अब को नहीं हो पाएगा. हम लोग साथ में गाते. नहीं हुआ को नहीं नहीं गड़ो काम को नहीं करे. नाम बता दीजिए, हम गाएंगे आपके. उस टाइम में गाने होते थे, चौधरी का चांद है, ये सब, और मुकेश के तमाम थे. जो भी हो तुम, खुदा की कसम लाजवाब हो. चौधरी का बहुत 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 बढ़िया.